नमस्कार दोस्तों, आज जो है कुछ नेटवर्क इशू की वजह से जो है लाइव क्लास नहीं चल पाया है। आपका परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कि आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना हो, इसलिए जो है ये वीडियो आपको फिर से अपलोड किया जा रहा है लाइव ना चला के, ताकि कल अगला चैप्टर जो शुरू होना है वो शुरू हो जाए। ठीक, आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक, और अपने मन से आप जब भी बैठे कापी पेन लेके बैठे, क्योंकि चैप्टर में जो चीज़ें छूट जाती हैं उसको यहाँ पे फिर बताया जाता है। तो जो चीज़ें यहाँ पे आपका छूट गया है उसको यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से जो टॉपिक छूट गया उसको भी यहाँ पे आपका कवर करा दिया जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य या रिजर्व कौन सा है, आपको ये बताना है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, तो उसमें से आपको बताइए, नागा अर्जुन, मानस, कार्बेट या इनमें से कोई नहीं। नागा अर्जुन, मानस, कार्बेट या इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा? तो आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा, सी वाला। ठीक, सी वाला बिल्कुल सही होगा। जो आपका नागा अर्जुन, मानस, कार्बेट में आपका सी वाला जो है ये सही होगा। और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड के कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल में ये स्थित है। ठीक, इसके बाद दूसरा है, भारत में कितनी जातियां पाई जाती हैं? भारत में संपूर्ण जो जातियां हैं वो कितनी पाई जाती है, इसको बताना आपको। तो 12 लाख, 14 लाख, 18 लाख या 16 लाख। 12 लाख, 14 लाख, 18 लाख या 16 लाख, इनमें से आपको बताना है। तो बताइए, ए वाला सही है, बी वाला, सी वाला या डी वाला? ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला? तो इसमें से आपका कौन सा सही है? 16 लाख। तो आप लोग जाते हैं किसके साथ? डी के साथ। ठीक, यहाँ पे जो संपूर्ण जो जातियां हैं, यानी कि जो संपूर्ण जो जातियां भारत में पाई जाने वाली ना, वो कितनी हैं? वो टोटल लगभग आपकी कितनी है? लगभग ये 16 लाख हैं। ठीक, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपको ये बताना, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपको ये बताइए, ए वाला, बी वाला, सी वाला। आपको ये बताना कि ए वाला सही है, बी वाला, सी वाला या डी वाला? तो ए वाला आपका 90, फिर ये बी वाला 92, सी वाला 100 है आपका, और जो है डी वाला 123 है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से आपका 3 वाला सही है, 92 वाला बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लुप्त जातियां इनमें से आपको बताना है। आपका एशियाई चीता, निकोबारी कबूतर या एशियाई हाथी या काला हिरन? आपको इनमें से बताना है, एशियाई चीता, निकोबारी कबूतर ना, एशियाई हाथी या जो है काला हिरन। ठीक, इनके बारे में बताइए आप, निम्न में से कौन सी लुप्त जातियां हैं? बताओ जल्दी। तो आपका कौन सा सही है? एशियाई चीता। एशियाई चीता बिल्कुल सही है। इसमें से नागा अर्जुन जो बाघ अभयारण्य है ये आंध्र प्रदेश का है, इसको भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नागा अर्जुन जो बाघ अभयारण्य है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और जो मानस बाघ अभयारण्य है वो कहाँ का है? वो असम का है। मानस वाला कहाँ का है? असम का है। और नागा अर्जुन वाला आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक, इसके बाद अगला है आपका, यहाँ से निम्न में से कौन सी लुप्त जातियां हैं? तो आपका एशियाई चीता। आपको बताए थे लुप्त और विलुप्त में क्या अंतर है। लुप्त और विलुप्त में क्या अंतर है ये आपको बताया गया था। लुप्त का मतलब है कि किसी विशेष स्थान पर जो चीजें रहती थी वो उस विशेष स्थान पे से गायब हो जाएं, बाकी अन्य जगह पे वो पाई जाएं। जैसे अपने देश से, यहाँ से मान लीजिए भारत से गायब हो जाएं और अन्य देश में पाई जाएं तो इनको लुप्त जातियां। जो ऐसी जातियां जो पूरे पृथ्वी से गायब हो जाएं उनको कौन सी जातियां बोलते हैं? उनको बोलेंगे विलुप्त जातियां। ऐसी जातियां जो पूरे पृथ्वी से गायब हो जाए उनको बोलेंगे विलुप्त जातियां। तो जो एशियाई चीता है ये आपका, ये भारत में अब नहीं पाया जाता है, हालांकि मोदी जी इसको फिर से मंगाए हैं बाहर से। ठीक,
इसके बाद अगला आपका चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका एशियाई क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र। एशियाई आपका हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र। इनमें से बताइए, हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र। तो आपका हिमालय वाला बिल्कुल सही है। हिमालय क्षेत्र जो है वो बिल्कुल सही है। जो आपका ये चिपको आंदोलन है ये कहाँ से संबंधित है? हिमालय से। ये बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? हिमालय में। जो देखो हिमालय क्षेत्र में, तो हिमालय क्षेत्र की बात अगर हम करें, जैसे जो हिमालय है, यानी कि यहाँ से अगर हम इस तरह से बात करें भारत का, तो हिमालय क्षेत्र में केवल हिमालय नहीं आ जाएगा कि हिमालय केवल पर्वत। हिमालय क्षेत्र का मतलब ये पूरा लगभग ये उत्तराखंड और सब मिला के ये पूरा आता है, यहाँ से लेके ना। इधर जो है आपका फिर हिमालय क्षेत्र में नेपाल वोपाल के भी कुछ, तिब्बत पठार या नेपाल वोपाल के भी भाग आ जाते हैं। तो जो चिपको आंदोलन है आपका, जो चिपको आंदोलन है वो कहाँ, किस क्षेत्र का है? हिमालयी क्षेत्र का है। और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में सबसे पहले प्रारंभ हुआ। कब? 1973 में। 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में। ठीक, इसका संबंध किससे है? वनों की कटाई से है। वनों की कटाई पे रोक पे इसका संबंध है। इसका संबंध किससे? चिपको आंदोलन का जो वन है उनकी कटाई के रोकथाम पे इसका जो है इसका संबंध है। ठीक, इसके बाद जो है आपका अगला है कि भारत में कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं? भारत में कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं? तो भारत में आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? देखो टोटल अभी आप सीख पाए तो टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये टोटल लगभग 92 है। उनमें से बाघ के लिए आरक्षित कितने किए गए हैं? तो आपका कितना है? बी वाला बिल्कुल सही है, 27। तो बी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाता है। तो बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद जो है बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किन राज्य में पाया जाता है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपका नंबर 1 है उड़ीसा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तराखंड, इसके बाद चौथा है पश्चिम बंगाल। उड़ीसा, राजस्थान, ठीक, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, इनमें से आपको बताना है बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में पाया जाता है। बताइए। तो आपका यहाँ पे दीदी वाला बिल्कुल सही है। दीदी को जानते हैं ना? दीदी को कौन कौन जानता है? ये जो आपके बंगाल की, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है? ममता बनर्जी, जिनको दीदी बोला जाता है। ठीक, तो वो डी वाला बिल्कुल सही है, यानी पश्चिम बंगाल वाला बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद जो है ध्यान से देखो, इसमें भारत में कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वनों का, भारत के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वनों का कितना परसेंट भाग है? तो भारत के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वनों का कितना परसेंट भाग है आपका? 54.4%। कितना भाग है? 54.4%। ठीक है, भारत में कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वनों, जो वनों के प्रकार बांटे गए ना, आरक्षित, रक्षित, ये वाला, तो उसमें से आपका कौन सा है? 54% भाग आरक्षित वाले हैं। ठीक, 54.4%। ठीक है, इसके बाद है आपका इनमें से जो काला हिरन है, जो इनमें से काला हिरन जो है आपका निम्न में से किस श्रेणी में आ रहा है? काला हिरन आपको बताना है कि जो आपका काला हिरन है निम्न में से किस श्रेणी में आता है, ये आपको बताना है। ठीक, बताइए जल्दी। तो काला हिरन जो है वो आपका निम्न में से किस क्षेत्र में आता है? तो आपको देखिए, लाइव तो चला नहीं रहे हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें ना। इसको बाद में मैं चेक करूंगा कि किसका सही है किसका गलत है। ठीक, तो इसमें से आपका लुप्त वाला हो जाएगा। लुप्त वाले के बारे में आपको बताएं कि जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं वहां से नहीं दिख रहे हैं तो लुप्त वाले में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद है भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारी लुप्त होने का खतरा है? तो ये आप जानते हैं, भारत में 20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। भारत में 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। यानी कि जितने टोटल अगर स्तनधारियों की संख्या हम 100 माने तो यानी कि उसमें से 20 का लुप्त होने का खतरा है। और स्तनधारी के बारे में आप जानते हैं, स्तनधारी प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जिनके जो माँ होती हैं बच्चों को अपने चूचे के द्वारा दूध पिलाती हैं, तो ऐसे को बोला जाता है स्तनधारी प्राणी ना। इसके बाद जो है आपका आता है अगला, विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना का नाम। विश्व के बेहतरीन वन्य जीव परियोजना का नाम बताना आपको। इसके बाद इसमें है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, घड़ियाल, एशियाई शेर या कश्मीरी हिरन। बताओ,
विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना का नाम, इसमें से आपको कोई भी परियोजना जैसा दिख रहा है क्या? कश्मीरी हिरन जो है परियोजना जैसा दिख रहा है? एशियाई शेर परियोजना जैसा दिख रहा है? नहीं। घड़ियाल परियोजना जैसा दिख रहा है? नहीं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका ये परियोजना जैसा दिख रहा है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, तो 1952 में भारत में निम्न में से किस प्रजाति को लुप्त घोषित कर चुके हैं? यानी कि 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को लुप्त घोषित कर दिया है? तो आपका तेंदुआ हो गया, ठीक, तेंदुआ हो गया। फिर जो है गंगा नदी की डॉल्फिन, काला हिरन, एशियाई चीता। तो आपका एशियाई चीता जो है वो बिल्कुल सही है। तेंदुआ, गंगा नदी की डॉल्फिन, काला हिरन और एशियाई चीता। एशियाई चीता पूरी तरीके से क्या हो गया? लुप्त हो चुका है ना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो टक्सोल नामक रसायन के बारे में आपको बताया थे कि ये जो है ये कैंसर के रोगों के उपाय में मतलब इनका प्रयोग किया जाता है। कैंसर जो रोग है उसके इलाज में इसका जो टक्सोल नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। जो आपका पेड़ों की छाल पेड़ों की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से, उपयुक्त सभी से, पेड़ों की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से, उपयुक्त सभी से, यानी कि इनमें सब में पाया जाता है। ठीक, आप बताइए ये टक्सोल नामक रसायन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? इसके बारे में आप कमेंट में बताइए। टक्सोल नामक रसायन किस वृक्ष से प्राप्त होता है और वो वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? बताइए जल्दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रजाति, हिमालय प्रदेश और जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रजाति के पेड़ सूख गए हैं? ये आपको बताना है। इनमें से आपका है चीड़ के पेड़, साल के वृक्ष, यव के वृक्ष, या इनमें से कोई नहीं। चीड़ के पेड़, साल के वृक्ष, यव के वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। बताओ, मिल गया? ये वाला आंसर मिल गया ना, यही वाला बिल्कुल सही है। तो जो आपके यव के वृक्ष हैं वो इसी से टक्सोल नामक रसायन यहाँ पे पाया जाता है, इसी वृक्ष से। यव के वृक्ष जो हिमाचल प्रदेश और जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इनका जो है इतना ज़्यादा, क्योंकि इनके जड़ों का, इनके पत्तियों का इतना ज़्यादा कटाई किया गया है कि हजारों वृक्ष, यानी कि बड़ी संख्या में ये जो वृक्ष है ये सूख चुके हैं। ठीक, इसके बाद जो है आपका निम्न में से कौन सा अस्थानिक जाति का उदाहरण है? आपको इनमें से बताना है निम्न में से कौन सा अस्थानिक जाति का उदाहरण है। तो इसमें से एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल या जो है आपका एशियाई चीता। इनमें से बताइए ए, बी, सी या डी वाला। तो आपका जो बी वाला होगा, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, एशियाई चीता। एशियाई चीता यानी पूरे एशिया में पाया जाता है। एशियाई आपका हाथी है जो पूरे एशिया में पाया जाता है। एशियाई हाथी और एशियाई चीता यानी कि पूरे एशिया में पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि एशिया जो है पूरे भारत से लेके इधर आपका नेपाल, भूटान, चीन ना, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, इन सब को लेके पूरा एशिया माना जाता है। तो यानी कि इसका कोई विशेष क्षेत्र नहीं है, यानी कि एशियाई चीता या एशियाई जो हाथी होते हैं वो जो है किसी निश्चित क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें से आपको यहाँ से अगर नाम से स्पष्ट होगा कि निकोबारी कबूतर, यानी कि ऐसा कबूतर जो निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है उसको कौन सा कबूतर बोलेंगे? निकोबारी कबूतर। यानी कि आपका जो 15वां क्वेश्चन है उसका बी वाला बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से आपके कल जो क्वेश्चन कराए गए थे आज, यानी कि इस चैप्टर से, इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। ठीक, तो इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा परीक्षा के टाइम में, इससे आपको मदद मिलेगी। ठीक, इसके बाद जो है अगले जो चैप्टर है उसको हम कल शुरू करते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए आप लोग और अपनी तैयारी को इसी तरह से बरकरार रखिए। जय हिंद।